होठों पर ये लगाकर सिर्फ नाम बोल देना है। उसके बाद तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारे रिलेशनशिप में एक अलग क्रांति आएगी। तुम जो चाहते थे रिश्ते में वैसा परिवर्तन आएगा, तुम्हारा कब्जा होगा। जिस प्रकार से किसी वस्तु पर तुम्हारा अधिकार होता है, वैसे ही अब तुम्हारे प्यार पर तुम्हारा अधिकार होगा। नाम स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। पूरा विश्लेषण जानिए। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको बहुत बड़ा बनाया जाता है। यहाँ शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी होने में समस्या हो, मनचाहे विवाह की इच्छा हो, प्यार में, रिलेशनशिप में कहीं भी दिक्कत है, लव विद एस्ट्रोलॉजी एकमात्र सॉल्यूशन है। जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। और हमारे यहाँ पिछले 20-21 सालों से लोगों को ठीक किया जा रहा है। अभी तक जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है और सक्सेस रेट 95% प्लस है। और ये सब निरंतर जारी है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब बढ़ रही है। ये यात्रा कुछ दिनों से ओपन प्लेटफॉर्म YouTube पर भी चलाई जा रही है। यहां पर हमारे परिवार में, कुटुंब में 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। हम इतनी बड़ी संख्या में शायद इसलिए लाभान्वित कर पाते हैं या हो पाते हैं क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, उन बड़े बड़े ग्रंथों का वेद वेदांग की बातें होती है और सरल तरीके से। भाषा, तरीका, ढंग इतना सरल कि कोई बच्चा भी कर ले, और बातें बाबा आदम के जमाने की। तो दोनों का जो ये सम्मिश्रण है, जोश में होश का सम्मिश्रण जो है यहाँ पर, वो विश्व में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए शायद यहाँ लोग ज्यादा लाभान्वित होते हैं। हमने हमेशा हर एक चीज को बिफोर बताया है आपको। YouTube पर डिसलाइक बंद करने के सालों पहले हमारे वीडियो उठाइए और देखिए मैं क्या कहता था। मैं कहता था डिसलाइक्स बंद करा दूंगा, डिसलाइक्स होंगे ही नहीं, 0 डिसलाइक चाहिए मुझे। आप मेरे वीडियोस उठाइए ना, नंबर धीरे धीरे कम हुए और आज की डेट में वो ऑप्शन ही नहीं है डिसलाइक का नंबर देखने का। परमात्मा वो व्यवस्थाएं अनायास करा देता है। मेरे पता है व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लिखा है, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं। मेरा तो किसी और के लिए भी कहूं तो सुन लेता है। उसकी ऐसी इच्छा है, उसकी ऐसी मंशा है, उसकी ऐसी मनोदशा है, वो इस प्रकार से ही चाहता है। आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज हम आपको कह रहे हैं कि भाई आज का उपाय, सॉल्यूशन बहुत सरल है। होठों पर ये चीज लगाकर बस आपको नाम बोल देना है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में हर एक मंत्र की अपनी एक विधा है, अपना तरीका है। जैसे जब आप कोई रेडियो बजाते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे आपको मैच करना होता है। कोई 92 पॉइंट है, कोई 99 पॉइंट है, कोई 93 कुछ है, कोई 96 पॉइंट कुछ है। हर व्यक्ति की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, यानी जमीन से उस ट्रांसमिशन का जो साइज है, ऊपर नीचे का एड्रेस है, जो लोकेशन है, जो दूरी है, उसको शायद फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस फ्रीक्वेंसी को जैसे ही कोई मैच करता है, वो स्टेशन बजने लग जाता है। ऐसे ही हर वेद का, पुराण का, गाने का, बोलने का तरीका तक अलग है। वैसे ही हर पूजा का, हर मंत्र का बोलने का ढंग से लेकर के
करने के तरीके तक में सब में अंतर है। कुछ मंत्र रुद्राक्ष के माले पे किए जाते हैं, कुछ चंदन पे, कुछ तुलसी पे और कुछ करमाला पे किए जाते हैं। करमाला हाथों की कोनों पे गिनते हुए, कुछ लाल आसन पे बैठ के, कुछ पीले आसन पे बैठ के, कोई सफेद आसन पे बैठ के, कोई काले आसन पे बैठ के, मतलब हर एक चीज की विधा अलग है। कौन सा पुष्प चढ़ेगा, क्या सामग्री चढ़ेगी, पूजा जो है ना वो हठ योग है। बड़े स्तर पर पूजा अनुष्ठान करना आपके लिए सहज नहीं है, इसलिए वो इतना सरल तरीके का उपाय मैं आपको लेके आता हूं कि आप बहुत आसानी से कर सकें। आज मैं वही तो कह रहा हूं, होठों पर ये चीज लगाकर ये नाम बोल देना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम चाहते हो। सामग्री क्या चाहिए? कहते हैं कि पान में 9 ग्रहों के 9 ग्रह होते हैं पूरे के पूरे। उसमें जो सुपारी डाली जाती है, लौंग, इलायची, कत्था, चूना, सब किसी न किसी ग्रह की धक्का धान्य है और वो पूरी की पूरी 9 ग्रहों की सामग्री पान में लगती है। इसलिए राजा लोग, बड़े लोग पहले भोजन करने के बाद पान खाते थे। देखो, इसको विषन में अगर आप लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। अब आप राजा खाते थे मतलब ये नहीं कि आप सुबह शाम तक 500 पानी खाने शुरू कर दें। वो एक आध बार कभी खाते थे, परमानेंट नहीं सुबह से शाम तक खाया जाता। हर एक चीज का अपना एक मतलब है। आज जो होठों में लगाने की मैं क्या बात कह रहा हूं, होठ जो तुम्हारे हैं, तुम्हारे जो लिप्स हैं, मैंने बहुत बार अपने लेखों में, अपने आर्टिकल्स में अलग अलग अंग प्रत्यंगों के बारे में भी ज्योतिष की है। किस अंग पर तिल हो तो क्या कहता है, तुम्हारे सार्वजनिक अंग और पर्सनल अंगों के आधार पर भी हमने बहुत कुछ बताया है। यहां तक कि जो आप अंतर्वस्त्र पहनते हो उसके आधार पर भी बहुत कुछ भविष्य आपका निर्धारित होता है। होठों के आकार का, विकार का, उनके शेप का, उनके 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 दर्शन का, उनके कलर का, बहुत सारी चीजों को देख करके आपके प्यार के बारे में आंकलन किया जा सकता है। आपके प्रेम ग्रहों के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपका वैवाहिक जीवन के बारे में, आपके लिप्स से ज्यादा दुनिया में किसी भी चीज से नहीं पता किया जा सकता। सबसे बढ़िया माध्यम है आपका लिप्स। जिन लोगों के होंठ बहुत फटते हो, जिन लोगों के होंठ बहुत खराब रहते हो, जिन लोगों के होंठ बिल्कुल अच्छे नहीं है, जिनका कलर ठीक नहीं है, शेप ठीक नहीं है, अधिकतर देखा गया है उन लोगों के जीवन में प्यार का बहुत अभाव रहता है। होठों में दाग है, होठों पे तिल है, तो ऐसा क्या होता है? प्यार मांगना पड़ता है यहां वहां से, यानी आप कहीं ना कहीं चारित्रिक तौर पर बहुत विषम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन हैं होठों को लेकर के जो पूरा का पूरा इर्द गिर्द आपके व्यवहार और आपके प्यार के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आज मैं इसीलिए कह रहा हूं कि होठों में ये चीज लगा करके अगर आपने ये मंत्र बोला, ये शब्द बोला, तो डेफिनेटली तुम्हारा प्यार भागता हुआ आएगा, दौड़ता हुआ आएगा, बिल्कुल अधीर हो जाएगा। वो पूरा तरीका, पूरा ढंग, पूरा नियम सब बता रहा हूं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं आपके बीच का। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी। जितना भी बार मैं आपको थैंक यू बोलो वो भी कम पड़ जाता है। और गुरुजी, आप मेरे लिए मेरा पिता, मेरा गुरु, मेरा सब कुछ, मेरा भगवान भी है आप। आपके लिए मैं 1 साल के बाद भी क्यों ना हो, मेरा घर मेरे नाम पे हो गया। मैं आपको जितना भी शब्द कहूँ वो सब कम पड़ जाता है। और गुरुजी, आप मेरे लिए इतना किया, इतना आज तक किसी ने मेरे लिए नहीं किया है। इसलिए गुरुजी, आपको कोटि कोटि बार मैं प्रणाम देती हूँ। आप मेरा प्रणाम लेना गुरुजी। अब और जो काम है मेरा सब सही तरीके से हो जाए, आप इतना ही मुझे आशीर्वाद दे देना गुरुजी, बस और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी, आपके हाथ मेरे माथे पे और मेरे दोनों बेटी के माथे पे रहे बस। और मेरा माँ मेरे साथ ऑल टाइम था, उसको भी आप प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए बस गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। रोना, बिलखना, परेशान होना मैं इसलिए नहीं मना करता कि तुम रो मत। मैं इसलिए मना करता हूं कि एक बार रोने से 41 डेज खराब हो जाते हैं, 41 दिन एक बार। अगर दिन में 4 बार किया तो यानी 120 दिन। जितना मल्टीपल होता जाएगा वो काउंट होता जाएगा। तो आप अपना काम लेट करते हो, संभालो अपने आप को, ठीक से रहो। आप बहुत बढ़िया बच्चे हो, 100% तुम सफल हो रहे हो। आगे जो बची हुई चीजें वो भी हो ही जाएगी। जितनी बड़ी बीमारी हो समय लगता है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा तुम्हारे साहस और की, तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारा विश्वास। ये जब अडिग रहता है तो तुम जीत जाते हो, तुम विजेता होते हो। विजयश्री की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद आपका। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें। दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च। स्थान बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे। विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। अब मैं बात कर रहा हूं कि होठों में ये चीज लगाकर, ये शब्द बोलने से आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा। होठों में ये चीज लगाकर ये मंत्र अगर आप बोलते हैं तो आपका प्यार खिंचा हुआ आएगा। उसके ऊपर आपका आधिपत्य होगा, आपका अधिकार होगा, आपका रूल होगा। आप रूल करोगे इस रिश्ते को और जो तुम चाहोगे वैसे ही चीजें चलने लग जाएंगी। क्या लगाना है, कैसे लगाना है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कि आपको सादा पान लगाया मंगवा लेना है। सादे पान में आपको थोड़ी सी केसर और ऐड ऑन कर देनी है अपनी तरफ से। जिस दिन भी आप ये उपाय करें उस दिन ये उपाय कोशिश करिएगा सायंकालीन करें और आप सुबह ही दिया जलाकर रख दें। उस दिए से थोड़ा सा 1 चम्मच से 2 बूंद घी लेकर के अपने बाएं हाथ पे रखिए और रिंग फिंगर से अपने दोनों कानों को थोड़ा सा अच्छे से स्पर्श करिए और उसके बाद उस घी को उंगली में लीजिए और होठों में बाहर की तरफ पूरा लगा दीजिए। तत्पश्चात जो आपने पान लिया है उसका थोड़ा सा हिस्सा देवी माँ के पास रख दीजिए किसी बर्तन में और बाकी आप स्वयं खा लीजिए। अब आपको खा लीजिए मतलब बिल्कुल दाल चावल की तरह मत खाइएगा, उसको मुंह में दबा के रखिएगा और चबाते जाइएगा। कोशिश करिए कि उसका रस, उसका स्वाद, उसका कलर, उसके फ्रेग्रेंस सब तुम्हारे मुंह में आए और तुम्हारे होठों तक उसको अवसर मिले पहुंचने का। इसको मुंह में रखे रखे ही लाल आसन पर बैठकर देवी जी के सामने वही दिया जब सुबह आपने जलाया उसे जलते रहने देना है और उनके सामने जो मैं शब्द कहने जा रहा हूं वो आपको कहना है। आपको सबसे पहले इक ध्रिक, क्या बोलना है, इक ध्रिक और अपने पार्टनर का नाम, इक ध्रिक अपने पार्टनर का नाम, इक ध्रिक अपने पार्टनर का नाम। ऐसा मिनिमम 27 बार करना है, मैक्सिमम 108 बार करना है। उसके बाद आसन पलटकर जल डाल के प्रणाम करके पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ वहां से उठिएगा। जब आप उठ रहे हो तो वो चढ़ा हुआ पान फिर से आपको खा लेना है और सहन कर जाना है। ऐसा मान लेना है वो दोबारा वाला पान खाने के बाद कि आपका काम सब हो गया है। बहुत बड़ी संभावना है कुछ ही पलों में एक अलग सी शक्ति बने और आपका काम तत्काल हो जाए। पूरी श्रद्धा रखिए, पूरा विश्वास रखिए। जितना ज्यादा श्रद्धा विश्वास से करेंगे गुरु पर, जितनी ज्यादा आपकी निष्ठा होगी उतनी जल्दी आपका काम होगा। तो मुस्कुराइए, थोड़ा सा अच्छा बनने की कोशिश करिए, श्रृंगारित हो जाइए, सुंदर बनिए, मुस्कुराइए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और सिर्फ अपना ख्याल रखिए। रोना नहीं है तुम्हें, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, नेगेटिव थिंकिंग से बचने की कोशिश करिए और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को ईमानदार, बेहतर और मूल्यवान बनाइए। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का
और तुम्हारे परिवार का, व्यापार का, इसका उसका सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें। दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च। स्थान बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे। विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।